लाली की हालत दिन पे दिन बहुत बिगड़ती जा रही है छुटके ठाकुर। लाली की चिंता मत करो जमुनी, बाबा हमारी लाली को जरूर ठीक कर दे। जमुनी लाली कहाँ है? छुटके ठाकुर थोड़ी देर पहले बेचारी बेहोश हो गई है। वहाँ देखिए कैसे। अब हमको पता चल गया है कि तुमको कौनो नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसको इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। जी शेखर और गंगे वापस आ गए हवेली में। हैरानी की बात तो ये है कि दोनों को कुछ पता ही नहीं चला। और तो और उससे बड़ा हैरानी की बात ये है कि जौन रास्ते से वापस आ रहे थे दोनों ट्रक वाला उनको टक्कर मार, ऐसा कि उनको जान लेना चाहता था। क्या बकवास कर रहा? अभय नभय सुने, वो खुद बता रहा था। कहिए, बोल रहा हूं। राम राम बड़े ठाकुर। जैसा आप चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ है। बस यूं समझ लीजिए कि आग लग चुकी है और बाजी तो आपके ही हाथ में। ललिया जो हाथ उठाया लोहा सिंह पे, ये जलन अब तक हमरा बाकी है। अब हिसाब जब तक पूरा नहीं होगा लोहा सिंह चैन से नहीं बैठेगा। लोहा सिंह वो बला है रणविजया जो अपना दुश्मन का मुर्दा नहीं छोड़ता, तो फिर जीता जागता मशीन है। हर हर महादेव। आपको अपने पास देखकर हमको कितना अच्छा लगता है बता नहीं सकते। बाकी कहाँ चले गए थे आप? पूरा रात हम आपका राह देखे थे। जरूरी काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा। पर अब तो हम तुम्हारे सामने है ना, तो कल की बात काहे कर रही हो? अब की बात करो। अब देखना कैसे हम तुम्हें अपना प्रेम का जादू से जल्दी से ठीक कर देंगे। हम कोनो खराब हो गए का कि झट से ठीक कर दीजिएगा? बताइए तो भला क्या हुआ है हमको? माफ कीजिएगा शेखर जी, मैं आप लोगों को इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ। वो लाली की दवाई का वक्त हो गया है। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, लाली को अब कोनो दवा की जरूरत नहीं है। वैसे कि बाबा ने कहा है कि लाली बिना दवा दारू के ठीक हो जाएगी। थक गई होंगी ना, जाइए आराम कीजिए। और लाली की फिक्र मत कीजिएगा, हम हैं यहाँ लाली का ख्याल रखने के लिए।
सैया से बचाने के लिए थैंक यू। पता नहीं लोगों को कहे लगता तुम्हारी तबीयत खराब है, पगला गई का सब। लाली देवी मुर्दाबाद, लाली देवी मुर्दाबाद, लाली देवी मुर्दाबाद। आपका अब दुख दर्द समझता हूँ। एक काम करता हूँ, हम एक आखिरी टिराई मारता हूँ। बुलाइए बुलाइए उनको। रुकिए रुकिए, सुनिए बात सुनिए। ये तरह उत्तेजित होने से, भड़कने से कोनो समस्या का समाधान तो मिलता नहीं आज तक। हाँ हाँ, आप तो अपनी पत्नी का तरफदारी करबे करेंगे ना। हम गरीबों का बात तो आपको समझ में आएगा नहीं। छोटे ठाकुर सामने से हट जाइए। अगर आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो बस इतना कीजिए कि लाली देवी को बाहर बुलाइए। हम आज उनसे बिना मिले नहीं जाएंगे। तो भाइयों, देखिए, हम आपको तब से प्यार से समझाने की यही कोशिश करना चाह रहे हैं कि लाली देवी की तबीयत अभी खराब है, तो अभी बाहर तो आ नहीं सकती। आपको जो कुछ कहना है आप हमसे कहिए, हम उनसे जाके कह देंगे। अरे वो ओकरा पति समझा रहा है तो इतना बात आप समझ काहे नहीं रहा है। वो अभी अभी वहीं से आया है, तबीयत खराब होगी। ये बहुत दुखी मन से एक बात हम आपसे बताना नहीं चाहता था। क्या करूं, मजबूर हुआ, ऐसा मौका पर बताना पड़ रहा है। वो आपकी सरपंच महोदया जो है थोड़ा पागल टाइप हो गई है। तो इसका मतलब हम इतना दिन से एगो पागल औरत के फैसला पर भरोसा कर रहे थे। हमारे साथ तो धोखा हुआ है। हम अपने साथ और अपने विश्वास के साथ धोखा नहीं होने देंगे। हमसे गलती हो गई ठाकुर साहब। असल में हम लोगों को आप ही को सरपंच चुनना चाहिए था। काहे कि आपसे अच्छा सरपंच हम लोगों के खातिर कौन नहीं हो सकता। अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं छोटे ठाकुर, पर ये मत समझना कि हम अपने मुंह को बंद करके चुप पर बैठ जाएंगे। काहे कि आपको लाली देवी को हर वो बात का जवाब देना पड़ेगा जिसकी वजह से हम ये सब भुगत रहे हैं। लाली देवी मुर्दाबाद, 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 लाली देवी मुर्दाबाद। ए बबुआ, गांव वालों की बात को बुरा मत मानिए। आक्रोश में ऐसा कह रहे थे, ओकरी प्रॉब्लम समझिए। हम आपसे ये वक्त कोनो बात ही नहीं करना चाहते, काहे कि हम आपको अपने आप से बात करने लायक ही नहीं समझते। हमको किसी बात से कोनो मतलब नहीं, केवल अपनी लाली से मतलब है। और लाली के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हम पे हाथ उठाने का मुआवजा तो भरना पड़ेगा तेरी लुगाई को बबुआ। ठाकुर लोहा सिंह पे हाथ उठाने की कोशिश किया
ओकरा मुआवजा तो भरना ही पड़ेगा। अरे ये माधव सो गया? हाँ बस अभी अभी सोया। चलो अच्छा हुआ सो गया, मैं तो अपनी पागल माँ के कारनामे देखकर जरा सो ही नहीं पाता। गांव वालों को तो छुटकारा मिल गया इस पागल सरपंच से। पता नहीं इस हवेली को कब छुटकारा मिलेगा उससे। लाली देवी का कुछ पता ही नहीं कि कब ठीक होगी, शायद ठीक भी होगी नहीं। है भी ना, ये काहे की टेंशन लेके बैठ गई। नहीं ठीक होगी तो का पागल खाने भेज देंगे और का। बकवास बंद करो सुमन। बस सुमन, अब हम अपनी दिव्या के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगे, देखा? और तुम एक बात समझ लो, दिव्या की सिर्फ तबीयत खराब है, पागल नहीं है वो। बहुत ही जल्द वो ठीक हो जाएगी। ये तुमको क्या हो गया? हाँ, भूल गई का कि तुम्हारी दिव्या ने तुम्हारे साथ काका किया था, कैसे तुम्हारी बेइज्जती की थी, कैसे तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया था, सब भूल गई का? सुमन, लोगों के बीच फूट डलवाने के अलावा और कोई काम तो है नहीं तुम्हारे पास। सुमन, ये मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, ये सब कुछ करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना मुंह काहे बना रखा है? बाकी हमें जानते हैं कि दिन पर दिन हमारी वजह से आप पर मुसीबत बढ़ता जा रहा है। पहले घर वाले नाराज थे, अब पूरा गांव। हमारे चलते तो आज गांव वाले लोग इतना बुरा भला बोल के गए आपको, और आप है कि आपके चेहरा पे कुछ सिकन भी नहीं है। और कोनो बात के लिए परेशान नहीं है हम, खाली ये लगता है कि ऐसा क्या करे कि आपको हमारी वजह से शर्मिंदा नहीं होना पड़े। या। तुमको पता है तुम हमारे लिए क्या मायने रखती हो? तुम हमारी ताकत हो, हमारी जिंदगी हो, हमारा संसार हो। तुम और माधव हमारा प्राण। अब हमें तुम्हारे लिए नहीं करेंगे तो के लिए करेंगे? हम तो पहले दिन से जानते थे इस सब के पीछे उसी का हाथ है। जब हम पहली बार हवेली में पहुंचे और हमारी दृष्टि उस पर पड़ी, और तभी उसके भीतर की नकारात्मक शक्ति को हम जान गए थे। बाबा जी, हम लोग अब क्या करेंगे? हमें लड़ी अब कैसे ठीक होगी? धीरज रखो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। पहले इतना जान लो कि लाली न तो पागल है और ना ही उस पर किसी ने कोई जादू टोना किया है। ऐसे कैसे कह सकते हैं बाबा जी? हो सकता है। दरअसल सुरभि ने लाली पर कोई जादू टोना नहीं किया है, बल्कि
उसने अपने डॉक्टर होने का फायदा उठाया। दवाइयों का ज्यादा डोज उसके शरीर में इंजेक्शन से देती रही, जिसका दिमाग पर असर हुआ और साथ साथ लगातार वो लाली को बताती रही कि वो लाली नहीं सिद्धेश्वरी है। और इसका असर लाली के दिमाग पर हुआ और वो अपने आप को लाली न समझकर सिद्धेश्वरी समझने लगी। दरअसल ये एक तरह की बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति एक साथ दो जिंदगियां जीने लगता है और कभी कभी ये बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। अगर आप लोग इस तरह के अस्पताल में जाएं तो इस परेशानी से जूझते हुए मरीज आपको मिल सकते हैं। बाबा जी, ये बीमारी तो बहुत ही भयंकर लग रही है, एकरा कुछ उपाय तो होगा ना? हम लोग ललिया को बचा तो लेंगे ना? जब सारी परिस्थिति हमारे सामने है तो माँ की कृपा होगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। किंतु बहुत सावधानी से सब कुछ करना होगा, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अन्यथा सारा कार्य बिगड़ सकता है। अब जो हम कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। ख्याल रखने वाली बात सिर्फ ये है कि छोटी से छोटी भूल भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। वाह पापा जी वाह, प्लान तो वाकई कमाल बनाया है आपने। पर शायद आप जानते नहीं कि आपका पाला किससे पड़ा। सुरभि नाम है मेरा। और मैं यहाँ अपनी बहन की मौत का बदला लेने आई हूँ, और वो तो मैं किसी भी कीमत पर लेकर रहूंगी। अभी तक तो मैं अपने हिसाब से चल रही थी, पर अब मैं आपके प्लान के हिसाब से चलूंगी। कर लो जो कुछ भी करना है तुम लोगों को। तुम डाल तो हम पात। दवाई? दवाई कहाँ रख दी मैंने? इंजेक्शन कहाँ चला गया? इसे ढूंढ रही हैं आप?